So today we will start our fourth unit, tree in data structure. डेटा स्ट्रक्चर में ट्री क्या है ये हम अभी पढ़ने वाले हैं. फोर्थ यूनिट हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं. हमारा यूनिट नंबर 4, ट्री एंड ग्राफ. आई होप सबको स्क्रीन दिख रही होगी. हाँ, तो इसके पहले देर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर के अंदर 2 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर रहते हैं. नंबर 1 इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. ओके, सो इसके पहले के जो भी टाइप्स हमने पढ़े हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एरे से लेके लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सब जो है ऑल दे आर इन द कैटेगरी ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के कैटेगरी में आते हैं. एरे, स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यूज, तो ये सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है इन सबको. एंड ट्री, ग्राफ्स, दे आर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. तो ये फोर्थ यूनिट जो हमारा आज से स्टार्ट होने वाला है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है. अब एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज, इसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है? इसका रीज़न ये है कि एरे के लिए भी हम एक फिक्स साइज ऑफ एरे डिफाइन करते हैं एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें स्टोर करते हैं. ऑल दे आर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ सिक्वेंशियल मैनर. ओके, लिंक लिस्ट में भी हम नोड्स बनाते हैं, नंबर ऑफ नोड्स हम डिफाइन करते हैं. एवरी नोड रिप्रेजेंट 2 डेटा आइटम्स, two parts. फर्स्ट वन इज़ द डेटा आइटम एंड सेकंड वन इज़ द एड्रेस पार्ट. पहले इसमें डेटा आइटम रहता है फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड रहता है. उसी तरीके से एक हेड नोड इंडिकेट होता है लिंक लिस्ट में. हेड नोड में एड्रेस रहता है फर्स्ट नोड का. सो द हेड नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड. फर्स्ट नोड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डेटा पार्ट एंड द लिंक पार्ट. डेटा पार्ट में डेटा एलिमेंट रहेगा, लिंक पार्ट में अगेन एड्रेस रहेगा थर्ड नोड का. इस तरीके से नोड्स रिप्रेजेंट होते हैं. एंड हाउ टू रेक्टिफाई द लास्ट नोड, कैसे हम उसको रेक्टिफाई करेंगे कि जिस नोड के लिंक पार्ट में नल वैल्यू रहेगी वो मेरा लास्ट नोड रहेगा लिंक लिस्ट का. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम बाय यूजिंग सम एड्रेसेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, सिक्वेंशियली हम डेटा के या आने वाले नोड के एड्रेसेस स्पेसिफाई कर रहे हैं और लिंक हम वहाँ पे दे रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे भी सिक्वेंशियली हमारे नोड्स जो है वो हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं. ठीक है, उसका ऑर्डर जो है वो सिक्वेंशियल ऑर्डर है. सिक्वेंशियल इसलिए इट इज़ नॉट इन मैनर ऑफ सिक्वेंशियल, बट अगर आपको प्रेजेंट नोड के अंदर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड मिल जाता है तो वो उसको लिंक कर रहा है. ठीक है, सिक्वेंशियली बता रहा है कि ये नोड ऑटोमेटिकली आपका सेकंड नोड है. तो स्टैक में भी सेम होता है. द फर्स्ट नोड रहेगा स्टैक का, वो बन जाता है जो फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट होगा स्टैक में, द लास्ट विल बी आउट फ्रॉम द स्टैक. और जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा स्टैक में, द फर्स्ट विल बी आउट फ्रॉम द स्टैक. तो वो सबसे पहले आउट होता है. जैसे यहाँ पे डायग्राम में A B C D E, तो A पहले इंसर्ट हुआ, देन B, देन C, देन D एंड देन E. ठीक है, तो इस तरीके से जब हमें आउट करना है या हमें वहाँ से डिलीट करना है एलिमेंट या वहाँ से फेच करना है, तो पहला एलिमेंट कौन सा फेच होगा, E एलिमेंट फेच होगा. ऑब्वियसली सेकंड एलिमेंट D होगा, थर्ड एलिमेंट C, देन B एंड द लास्ट वन इज द A. सो हम कह सकते हैं स्टैक इज द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. क्यूज में भी हमने वही देखा था, क्यू में क्यू एंड डी क्यू. ठीक है, तो क्यू में भी हमने यही देखा था, फ्रंट एंड रेयर. ऐसे 2 पोजीशंस रहते हैं, रेयर एंड फ्रंट. तो क्यू मीन्स एक सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया था कि जैसे हम बस स्टॉप पे खड़े हैं या किसी टिकट काउंटर पे खड़े हैं तो हम एक क्यू लगाते हैं. ठीक है, तो फ्रंट मीन्स द फर्स्ट पर्सन हु इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द विंडो, जो विंडो के पहले खड़ा है. ठीक है, प्लेस्ड है, जो पहला पर्सन है वो फ्रंट बन गया. एंड द रेयर मीन्स व्हाट, जो सबसे लास्ट में है क्यू में खड़ा है वो लास्ट बन गया. अब इसमें डिलीशन कहाँ से होगा, डिलीशन ऑलवेज फ्रॉम द फ्रंट साइड एंड इंसर्शन ऑलवेज फ्रॉम द रेयर साइड. ओके,
क्यों? क्योंकि फ्रंट में जो खड़ा हुआ पर्सन है वो पहला पर्सन है, उसकी जो प्री प्रोसीजर है वो पहले होने वाली है। जैसे ही उसका प्रोसीजर या उसका जॉब कंप्लीट हो जाता है तो वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद का जो एलिमेंट है वो फ्रंट पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से डिलीशन ऑलवेज परफॉर्म फ्रॉम द फ्रंट साइड एंड इंसर्शन ऑलवेज परफॉर्म फ्रॉम द रेयर साइड। तो ये हमने फ्रंट एंड रेयर का जो फंडा था वो हमने DQ में देखा, DQ या Q में देखा था। DQ मीन्स डबल एंडेड क्यू, ठीक है। डबल एंडेड क्यू मीन्स यहाँ पे दोनों साइड से हम ये कर सकते हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन पॉसिबल हो सकता है डबल एंडेड क्यू में, ठीक है। तो इसलिए उसको DQ कहा गया है। जैसे सिंपल क्यू में क्या होता है कि डिलीशन ऑलवेज फ्रॉम फ्रंट साइड एंड द इंसर्शन ऑलवेज फ्रॉम रेयर साइड, तो ये सिंपल क्यू हो गया। DQ मीन्स डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू में इंसर्शन डिलीशन दोनों साइड से पॉसिबल होता है। वो क्या कैसे होता है, क्या होता है, ये सब हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं। मीन्स ओवरऑल मुझे ये कहना था कि दे आर द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये सभी क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसका जो पैटर्न है एलिमेंट इंसर्ट करने का, एलिमेंट को डिलीट करने का, वो सिक्वेंशियली अरेंज है, सिक्वेंशियल मैनर में इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए इसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा गया है। देन कम टू द पॉइंट ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अगर हम कहते हैं तो ट्री को कहा गया है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। उसके साथ साथ ग्राफ को कहा गया है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। वो क्यों कहा गया है वो हमें अभी पढ़ना है यूनिट नंबर 4 में। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन फ्रॉम ट्री से हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। सो फॉर वी हैव डिस्कस मेनली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। हमने अभी तक के लीनियर डेटा स्ट्रक्चर देखे हैं, एरेज, देन लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज। ओके, नाउ वी विल डिस्कस फ्रॉम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड द बेस्ट एग्जांपल इज द ट्री। Tree are mainly used to represent the data containing hierarchical relationship between the elements. Tree, जब हम कोई ट्री कहते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हेरार्चिकल रिप्रेजेंटेशन आता है या हेरार्चिकल रिलेशनशिप मेंटेन होती है। बेस्ट एग्जांपल इज अवर फैमिली मेंबर्स, ठीक है। हमारे फैमिली में जो फैमिली मेंबर्स है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्री। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जांपल है फैमिली मेंबर्स। तो वहाँ पे हमारे फैमिली में एक हेड रहता है। हेड मीन्स ग्रैंड मदर हो गया या ग्रैंडफादर जो भी है हमारे, वो हमारे हेड है, ठीक है, जो हमारे मम्मी डैडी से भी ऊपर आते हैं। फिर उसके बाद हमारे मम्मी डैडी हो गए, अंकल आंटी हो गए, ठीक है। फिर हम चिल्ड्रंस, जो हमारे मम्मी डैडी के, हमारे अंकल आंटी के भी चिल्ड्रंस है, ठीक है। इस तरीके से वो एक ट्री फॉर्म होती है, फैमिली ट्री जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो ट्री इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फैमिली ट्री। फैमिली ट्री इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेरार्चिकल रिलेशनशिप या फिर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है। कंसिडर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। जैसे मैंने अभी बताया कि पेरेंट और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप रहता है उसे हम कहते हैं फैमिली डायग्राम, फैमिली ट्री डायग्राम, जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ये है एक हाइपोथेटिकल फैमिली ट्री डायग्राम, जिसे सुरेश नाम का कोई एक हेड है फैमिली का, ठीक है। ग्रैंडफादर हो सकता है या उससे भी पहले वाला हो सकता है, ठीक है। उसके 3 चाइल्ड्स हैं, सुनीता, समीर एंड साहिल। ओके, सुनीता के भी चाइल्ड्स है राहुल एंड टीना। समीर का एक ही चाइल्ड है, माला नाम की कोई बेटी हो सकती है। साहिल के भी 2 चाइल्ड है, पूजा एंड निकिता। फिर माला के 2 चाइल्ड्स है, राज एंड राजीव। तो इस तरीके की ये फैमिली ट्री डायग्राम हमने यहाँ पे शो की है। सो दिस इज द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसे हम कहते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब वो क्यों कहते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। आप सबको स्क्रीन शो हो रही है? हेलो, यस मैम। ओके, so tree is an abstract model of hierarchical structure that consists of nodes with the parent child relationship.
अब जैसे हमने लिंक लिस्ट में भी, लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन कैसे रहता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ नोड्स, ओके। एंड एवरी नोड कंटेन द 2 पार्ट्स, हर एक नोड के 2 पार्ट्स रहते हैं, डेटा पार्ट एंड द लिंक पार्ट। ये हमने कहाँ पे सुना था या कहाँ पे देखा था, लिंक लिस्ट में। वैसे ही जब हम ट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, इसमें भी रहते हैं नोड्स, रूट नोड से लेके चाइल्ड नोड तक, लीफ नोड तक। तो हर एक नोड का खुद का एक रिप्रेजेंटेशन रहता है, ओके। सो द ट्री कंटेन नंबर ऑफ नोड्स, और उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो एक ट्री फॉर्म में रहता है, जिसे हम फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। सो द ट्री इज अ सीक्वेंस ऑफ नोड्स। सीक्वेंस ऑफ नोड्स मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स रहेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स का सीक्वेंस रहेगा। देर इज अ स्टार्टिंग नोड एंड इट इज कॉल्ड एज रूट नोड। जो भी पहला स्टार्टिंग नोड रहेगा, जो हमारे ग्रैंडफादर है, ओके, जो हमारे पूर्वज है, जिसे हम कहेंगे स्टार्टिंग मेंबर इन आवर फैमिली, हमारे फैमिली के स्टार्टिंग मेंबर। तो वो यहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर में जो भी स्टार्टिंग नोड रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा रूट नोड, उसे हम कहेंगे रूट नोड। एवरी नोड अदर दैन रूट नोड इज द पेरेंट नोड। वो नोड छोड़ के जो बाकी नोड्स है उसे हम पेरेंट नोड कहेंगे, ठीक है। पहला जो नोड आने वाला है, ठीक है, उसे हम रूट नोड कहेंगे। वो नोड को छोड़ के जो भी अदर देन नोड्स आते हैं, दे आर द पेरेंट्स नोड। एंड द नोड्स मे हैव नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, और हर एक पेरेंट नोड के नंबर ऑफ चिल्ड्रंस रह सकते हैं, जैसे ये प्रीवियस डायग्राम में आपको दिख रहा है। सो सुरेश इज द रूट नोड, ठीक है। सुनीता, समीर एंड साहिल आर द पेरेंट नोड्स, ये तीनों भी पेरेंट नोड्स हैं। अब हर एक पेरेंट नोड के खुद के चाइल्ड नोड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सुनीता के 2 चाइल्ड नोड्स हैं, राहुल एंड टीना। समीर का एक चाइल्ड नोड है माला, बट अब माला बन जाता है पेरेंट नोड फॉर राज एंड राजीव के लिए, ठीक है। माला बन गया पेरेंट नोड फॉर राज एंड राजवीर। तो इन दोनों के लिए पेरेंट नोड माला बन गया। माला का भी पेरेंट नोड क्या है, समीर है, ओके। और समीर का भी पेरेंट नोड जो है वो है सुरेश, बट सुरेश इज अ सिंगुलर वन, एक ही है बंदा, ठीक है, जिससे पूरी फैमिली ग्रो हो रही है। सो वी कॉल एज सुरेश इज द रूट नोड। वैसे ही साहिल भी पेरेंट नोड हो गया, और इस पेरेंट नोड के भी चाइल्ड नोड से पूजा एंड निकिता, ठीक है। इस तरीके की ये फैमिली ट्री डायग्राम आपको दिख रही है। देन जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ए हैज़ 3 चिल्ड्रंस, ए के 3 चिल्ड्रंस है, ठीक है, C, B, C and D, okay. A is the root node, B, C, D are the childrens of A, but B, for B, C, D has parent is A. इन तीनों के लिए पेरेंट कौन है, A, और A के चिल्ड्रंस क्या है, B, C, D. Then E is the children of B. So E के लिए पेरेंट कौन बन गया, B, और B का चाइल्ड कौन है, तो E. So B, C, D and A आर दी पेरेंट्स ऑफ बी, ठीक है। तो इस तरीके की ये डायग्राम आपकी बन सकती है। अब ये यहाँ पे थोड़ा थोरेटिकली थोड़ा लेवल्स बताए गए हैं ट्री डायग्राम के, लेवल 0 से लेके लेवल 3 तक। अब जैसे कोई एक आधी ट्री आप जब डिज़ाइन करते हो तो उसमें लेवल्स आप बता सकते हो। सो रूट नोड आपको जहाँ पे भी मिलेगा वो बन गया आपका 0 लेवल, क्योंकि लेवल 0 से ही स्टार्ट होती है ट्री। और 0 लेवल पे क्या रहेगा, रूट नोड, जो हेड है आपके फैमिली का, आपके फैमिली मेंबर का जो हेड है वो होगा आपका लेवल नंबर 0, फर्स्ट लेवल यानी 0th लेवल, ठीक है, रूट नोड जहाँ पे आएगा। सो द डैशेड लाइन रिप्रेजेंट द पाथ। डैश लाइन आपको क्या बताती है, पाथ बताती है कि आपकी ट्री किस लेवल से फॉर्म हो रही है। तो जैसे ये ए के जो 2 चाइल्ड्स है, बी एंड सी, ओके, बी इज द पेरेंट ऑफ डी एंड ई। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बी के और 2 चाइल्ड्स है, डी एंड ई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बी इज द पेरेंट ऑफ डी एंड ई। वैसे ही डी का एक चाइल्ड है एच, तो हम क्या कहेंगे, डी इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ बी। अब यहाँ पे हम लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड को भी हम यहाँ पे डिवीजन दे रहे हैं, यानी सेक्शन बता रहे हैं उसके, लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड। तो यहाँ पे डी इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ बी एंड ई इज द राइट चाइल्ड ऑफ बी, ओके। डी जो है वो लेफ्ट चाइल्ड है बी का, एंड ई जो है वो राइट चाइल्ड है, ठीक है। अब ये डैशेस लाइन से हम बताते हैं लेवल। तो डैशेस लाइन से आपको पता चलती है लेवल 0 जहाँ पे रूट नोड है। अब रूट नोड के जो चाइल्ड्स है 2, ठीक है, बी एंड सी,
सो फ्रॉम 0 लेवल टू द लेवल नंबर 1, तो ये आपकी एक बन जाती है ट्री, ठीक है। ये 3 नोड मिला के एक बन जाती है ट्री, यानी एक लेवल बन जाती है फ्रॉम 0 लेवल से लेके लेवल नंबर 1। अब जैसे ही आप लेवल नंबर 1 पे आते हो तो लेवल नंबर 1 पे आपको 2 चिल्ड्रंस मिल रहे हैं, ठीक है, बी एंड सी। और ये 2 चाइल्ड्स के भी ये जो 2 चाइल्ड्स है वो तो चाइल्ड्स है पेरेंट ए के लिए, बट अभी ये पेरेंट बन जाते हैं डी एंड ई, वैसे ही सी पेरेंट बन जाता है एफ एंड जी के लिए। तो वंस सी इज़ द पेरेंट ऑफ चाइल्ड एफ एंड जी, तो यहाँ पे लेवल बन जाती है आपकी लेवल 1 एंड लेवल 2, ओके। तो ये डैश लाइन आपको रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से लेवल 1 से आप आ गए लेवल 2 पे। जैसे ही चाइल्ड एफ जो ये जो चाइल्ड एफ है इसका पेरेंट कौन है, सी, बट चाइल्ड एफ के फिर से कुछ चाइल्ड्स क्रिएट होते हैं आई एंड जी। तो चाइल्ड एफ अब बन गया पेरेंट चाइल्ड और पेरेंट नोड, ठीक है, और उसके चाइल्ड बन गए आई एंड जे। तो यहाँ पे फिर से एक लेवल फॉर्म होती है। तो लेवल कहाँ से फॉर्म होती है, लेवल नंबर 2 से। हम यहाँ पे लेवल नंबर 2 पे देख रहे हैं। लेवल नंबर 2 पे आपको यहाँ पे 4 नोड्स दिख रहे हैं, डी, ई, एफ एंड जी। उसमें से डी इज़ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ बी, ई इज़ द राइट चाइल्ड ऑफ बी, एफ इज़ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ सी and G is the right child of C. So D, E, F and G, they all 4 nodes in the level number 2, ठीक है। लेवल नंबर 2 में ये 4 नोड्स हैं। जब हम ये लेवल नंबर 2 के F चाइल्ड ने जब ये पेरेंट बन जाता है और वो खुद के 2 चाइल्ड क्रिएट करता है I और J, तो हम यहाँ पे लेवल नंबर 2 से चले जाते हैं लेवल नंबर 3 पे, ओके। और यहाँ पे भी लेफ्ट चाइल्ड जो है डी, उसका भी एक राइट चाइल्ड क्रिएट होता है एच। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं लेवल नंबर 3 पे। तो अगर हम यहाँ पे सब ट्री फॉर्म करना चाहते हैं तो सब ट्री हमारी कैसे फॉर्म होंगी, अ सब ट्री विथ एफ हैज़ इट्स रूट। सब ट्री यानी जो हमारी पहली वाली ट्री थी उससे हमारी एक दूसरी ट्री फॉर्म हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए जो सिंगुलर था, ए के 2 चाइल्ड क्रिएट हुए, ठीक है। अब 2 चाइल्ड है, उसने खुद के भी चाइल्ड्स, 2 जो चाइल्ड है वो पेरेंट बन के उसने खुद के चाइल्ड क्रिएट किए, ठीक है। सी के भी उस तरीके से 2 चाइल्ड क्रिएट हुए हैं एफ एंड जी। अब एफ जो है वो भी खुद पेरेंट बन गया और उसने खुद के चाइल्ड क्रिएट किए। तो यहाँ पे एफ आई एंड जे, ठीक है। उसके बाद सी एंड ए। तो ये जो पाथ ए से लेके सी से लेके एफ और एफ के खुद के 2 चाइल्ड, तो ये जो ट्री आपकी डैश लाइन में ये जो ट्रायंगुलर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द सब ट्री ऑफ द गिवन ट्री। ये पूरी जो ट्री आपको दिख रही है रूट ए से लेके ये जो पूरा स्क्वायर बॉक्स जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये है पेरेंट ट्री, ओके, पेरेंट ट्री। अब पेरेंट ट्री की सब ट्री कौन सी रहेंगी, ये रहेंगी। अगर यहाँ पे डी का और एक लेफ्ट चाइल्ड अगर क्रिएट होता था तो यहाँ पे भी हम कह सकते थे कि ये है सब ट्री ऑफ पेरेंट ट्री ए की ये सब ट्री है। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही चाइल्ड क्रिएट हुआ है, बट एफ के 2 चाइल्ड क्रिएट हुए हैं आई एंड जे। तो यहाँ पे सब ट्री हम कह सकते हैं, एफ को बोल सकते हैं अ सब ट्री विथ एफ हैज़ इट्स रूट, ठीक है, हैज़ इट्स रूट, ठीक है। तो इसका सब ट्री एफ से लेके आई एंड जे, ये हो गई सब ट्री। और ये सब ट्री इसकी पेरेंट्स ट्री कौन सी है, तो ये पूरी बन गई उसकी पेरेंट ट्री। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एच ई आई जे एंड जी आर द लीफ नोड। तो यहाँ पे देखो लीफ नोड किसे कहा जाता है, लीफ नोड मीन्स देर इज नो अदर नोड्स फॉर्म फ्रॉम दैट नोड। उस नोड में से अगर कोई भी नोड फॉर्म नहीं होता है तो उसे हम लीफ नोड कहते हैं। तो यहाँ पे H एक ऐसा नोड है कि जिससे कोई नोड फॉर्म नहीं हुआ है, सो H इज़ द लीफ नोड। देन E ये भी एक ऐसा नोड है जिससे कोई नोड सब नोड फॉर्म नहीं हुआ है या चाइल्ड नोड फॉर्म नहीं हुआ है, सो E इज़ द लीफ नोड। I एंड J इज़ अगेन लीफ नोड एंड वैसे ही G इज़ द लीफ नोड। तो लीफ नोड, हाउ मेनी आर लीफ नोड in the given tree? H, E, I, J and G. There are
5 लीफ नोड इन द गिवन ट्री। तो गिवन ट्री में 5 लीफ नोड है। उसी तरीके से एक सब ट्री भी है, ठीक है। सब ट्री कहाँ से फॉर्म हो रही है, यहाँ पे एफ से, ठीक है। एफ उसके 2 चाइल्ड क्रिएट हो गए, तो ये एक सब ट्री फॉर्म हो गई। और उसकी पेरेंट ट्री कौन सी है, तो ये पूरी होल जो है उसकी पेरेंट ट्री है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है ट्री का। और ये जो स्ट्रक्चर है ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। जिसमें जो भी सीक्वेंस है, आपके नोड्स का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंशियली नहीं है, ठीक है। सीक्वेंशियली रिप्रेजेंटेशन नहीं है, नॉन सीक्वेंशियल मैनर है वो, इसलिए उसको नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा गया है। ये देखो यहाँ पे भी फिर से वही बताया है, ए इज़ द रूट नोड जो आता है लेवल नंबर 0 में। बी एंड सी ये 2 उसके चाइल्ड हो गए जो लेवल नंबर 1 को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब ये सबलिंक्स क्यों कहा गया है लेवल नंबर 2 में, अब देखो बी के भी 2 चाइल्ड्स बने हैं, ठीक है, और फिर सी के भी 2 चाइल्ड्स बन गए, तो ये 4 नोड जो है, ठीक है, ये आ गए लेवल नंबर 2 में, ठीक है। अब यहाँ पे लेवल नंबर 3 कब फॉर्म हो रहा है, एफ और जी, ये इनके कोई भी चिल्ड्रंस फॉर्म नहीं हो रहे हैं, तो ये दोनों भी लीफ नोड कहलाएंगे, एफ एंड जी, ठीक है। इसलिए उसको सबलिंक्स कहा गया है। सबलिंक्स यानी ये दोनों ही सबलिंक्स ऐसे हैं कि जिसके कोई भी चिल्ड्रंस क्रिएट नहीं हुए हैं, वो लीफ नोड कहलाते हैं। बट यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड की ट्री अगर देखोगे, ये जो ट्री अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पे आपको डी के फिर से 2 चिल्ड्रंस दिख रहे हैं, एच एंड आई, वैसे ही ई का एक चिल्ड्रन दिख रहा है, जे। तो यहाँ पे ये जो है ये बन गई आपकी सब ट्री, ये जो है आपकी सब ट्री बन गई, कौन सी, डी एच एंड आई। जैसे ये प्रीवियस डायग्राम में सब ट्री कहाँ पे फॉर्म हो रही थी हमारी, राइट साइड में, एफ आई एंड जे, वैसे यहाँ पे सब ट्री कहाँ पे फॉर्म हो रही है, लेफ्ट साइड में, डी एच एंड आई। तो एच आई जे ई एफ एंड जी, ठीक है, एच आई जे एफ एंड जी, ये पांचों क्या है, चाइल्ड नोड्स है, लीफ नोड्स है, ठीक है, लीफ नोड्स है। एच एंड आई ये दोनों चाइल्ड नोड्स है, इसका पेरेंट नोड कौन सा है, तो डी है, और ये बन जाती है मेरी सब ट्री, ठीक है। अब ये सब ट्री है तो इसकी पेरेंट ट्री कौन सी है, तो ये पूरी उसकी बन गई पेरेंट ट्री, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड की जो ट्री है ये उसकी पूरी पेरेंट ट्री हो गई, ए से लेके बी, बी से लेके डी और डी से लेके एच एंड आई, जैसे ये प्रीवियस डायग्राम में हमने राइट साइड में देखा था, ठीक है। तो ये जो हमारी सब ट्री 3 एफ के ये 2 चिल्ड्रंस आई एंड जे, तो ये है मेरी सब ट्री। तो इसकी पेरेंट ट्री कौन सी है, तो ये पूरी लेफ्ट साइड वाली ये पूरी उसकी बन गई पेरेंट ट्री, ए से लेके सी, सी से लेके एफ और एफ से लेके आई एंड जे, ठीक है। उसका जो पाथ है वो ऐसा पाथ है, आई एंड जे। तो ये डैशेश लाइन जो बताती है, पाथ बताती है आपके पेरेंट ट्री एंड द सब ट्री को। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्री का ये स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है। अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, कुछ की टर्म्स है जिसे बेसिक डेफिनेशंस बोलेंगे या की टर्म्स बोलेंगे हम डेटा स्ट्रक्चर में ट्री को इंडिकेट करने के लिए, या जब भी हम ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये वर्ड्स आपको पता होना ज़रूरी है। सो फर्स्ट इज़ द रूट। रूट क्या होता है, सो व्हाट इज़ रूट, अ नोड एट द टॉप ऑफ द ट्री इज कॉल्ड एज रूट। जो आपके ट्री के सबसे टॉप में है उसे रूट कहा जाता है। व्हाट इज पेरेंट, एनी नोड एक्सेप्ट द रूट नोड, रूट नोड को छोड़ के, ठीक है, एनी नोड एक्सेप्ट द रूट नोड हैज़ वन एज अपवर्ड टू द नोड कॉल्ड एज पेरेंट। अगर रूट नोड को छोड़ के जो भी नोड है और उससे कोई एक नया चाइल्ड नोड अपवर्ड द एज यानी नीचे कोई एक चाइल्ड नोड क्रिएट हो रहा है तो वो बन जाता है पेरेंट नोड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बी, ये इज़ द रूट नोड, ठीक है, ये पेरेंट नोड है, पेरेंट नोड नहीं है, बी एंड सी आर द पेरेंट नोड। अब इसको पेरेंट किसे कहा जाता है कि डेफिनेशन के थ्रू एनी नोड एक्सेप्ट द रूट नोड हैज़ वन एज अपवर्ड टू द नोड इज कॉल्ड एज पेरेंट। तो यहाँ से बी से लेके डी तक अपवर्ड हो रही है, एक एज जा रही है, वैसे ही लेफ्ट साइड में भी एक एज जा रही है, तो ये बी बन गया पेरेंट। देन व्हाट इज चाइल्ड,
a node below given the node connected by the edge downwards is called as child node. तो जैसे ही यहाँ पे ये D एंड E फॉर्म हो गए तो ये बन गए चाइल्ड नोड्स. देन सबलिंग. सबलिंग्स किसे कहा जाता है? चाइल्ड ऑफ सम नोड्स इज कॉल्ड एज सबलिंग्स. चाइल्ड्स ऑफ सेम नोड्स, सॉरी, चाइल्ड्स ऑफ द सेम नोड्स आर कॉल्ड सबलिंग्स. तो यहाँ पे देखो सबलिंग्स यानी चाइल्ड्स ऑफ द सेम नोड, एक ही नोड के चाइल्ड्स. जैसे सी इज़ द पेरेंट, ठीक है. इसके ये जो दो चाइल्ड्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है, सी से, तो इसे हम सबलिंग्स कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम दो बहनें हैं, सो वी बोथ आर द सबलिंग्स. हम दो भाई हैं तो बोथ आर द सबलिंग्स. एक भाई है एक बहन है, सबलिंग्स. एक ही पेरेंट से दो चिल्ड्रंस फॉर्म हो रहे हैं, दे कॉल्ड एज सबलिंग्स. लीफ नोड किसे कहा जाता है? अ नोड विच डज नॉट हैव एनी चाइल्ड नोड्स, इट इज कॉल्ड एज लीफ नोड. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 लीफ नोड्स आपको दिख रहे हैं, H, I, J, F एंड G. जिसके कोई भी चाइल्ड नोड्स नहीं है उसे लीफ नोड कहा जाता है. सब ट्री किसे कहा जाता है? सब ट्री रिप्रेजेंट द डिसेंडेंट्स ऑफ द नोड. नोड के जो भी डिसेंडेंट्स है, डिसेंडेंट्स यानी जो उसके डिसेंडेंट्स फॉर्म हो रहे हैं, ट्री, सब ट्री रिप्रेजेंट द डिसेंडेंट्स ऑफ द नोड. नोड के डिसेंडेंट्स अगर फॉर्म होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ए, ठीक है, लेफ्ट साइड अगर हम देखते हैं, लेफ्ट साइड का डिसेंडेंट्स क्या है? बी का लेफ्ट साइड डिसेंडेंट्स क्या है? डी का लेफ्ट साइड डिसेंडेंट्स क्या है? H. तो ये लेफ्ट साइड से डिसेंडेंट्स फॉर्म होते हुए जा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे D, H एंड I ये बन गई आपकी सब ट्री. वैसे ही प्रीवियस डायग्राम में देखो राइट साइड में A का डिसेंडेंट क्या है? C का डिसेंडेंट्स क्या है? F का डिसेंडेंट्स क्या है? J. तो ये जो ट्री फॉर्म हो गई यहाँ पे, ये जो सब ट्री फॉर्म हो गई F की, F, I, J, ये हो गई आपकी सब ट्री, ठीक है. तो इस तरीके से सब ट्री फॉर्म होती है. सो द सब ट्री मीन्स सब ट्री रिप्रेजेंट द डिसेंडेंट्स ऑफ द नोड. लेवल्स क्या है? लेवल ऑफ द नोड रिप्रेजेंट द जनरेशन ऑफ नोड. इफ द रूट नोड is at the 0 level, then the next child node is at the level 1 and its the grandchild is at the level 2 and so on. तो लेवल कैसे फॉर्म होते हैं? रूट नोड से फॉर्म होते हैं. तो रूट नोड अगर लेवल 0 हम कहते हैं तो उसके बाद के जो भी नोड्स जैसे जैसे जनरेट होते जाएंगे वैसे वैसे लेवल्स फॉर्म होते जाएंगे. ओके. की यानी क्या? की रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द नोड बेस्ड ऑन विच सर्च ऑपरेशन इज टू बी कैरिड आउट फॉर द नोड. अब ये की हमें कहाँ लगेंगी? एल्गोरिदम. जब हम एल्गोरिदम पढ़ेंगे, सो इन दैट केस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. की हमें क्या रिप्रेजेंट करती है? वैल्यू ऑफ दैट नोड. उस नोड की वैल्यू क्या है? जैसे लिंक लिस्ट में उसका एड्रेस रहता है, ठीक है. लिंक लिस्ट के अंदर नोड में एड्रेस रहता है नेक्स्ट नोड का. तो एड्रेस वैल्यू हमें क्या रिप्रेजेंट करती है? एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. तो वहाँ से हमें वो वैल्यू मिलती है जिसके थ्रू हम नेक्स्ट नोड को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे भी हमें अगर ट्री में अगर हमें उस पर्टिकुलर नोड की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है तो हम वो की में रिप्रेजेंट करेंगे. सो की रिप्रेजेंट अ वैल्यू ऑफ द नोड बेस्ड ऑन विच सर्च ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट फॉर दैट नोड. उस नोड के लिए सर्च ऑपरेशन के लिए हमें लगने वाला है. तो यहाँ तक ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको ध्यान में रखना है. अब ये डिक्रीज ऑफ नोड्स एंड डिक्रीज ऑफ ट्रीज, ये सब चीज़ें हम कल देखेंगे. यहाँ तक आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि बेसिक ट्री क्या है. इंट्रोडक्शन ऑफ ट्री हमने पढ़ा है आज. सबसे पहले तो हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के प्रीवियस टाइप्स क्या थे वो देखे. उसके बाद नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ट्री हम पढ़ रहे हैं. उसके बाद हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा. उसके बाद उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखी. रूट क्या है, सब ट्री क्या है, ट्री क्या है, ये डायग्राम्स हमने देखी है. और कुछ ये बेसिक की टर्म्स हमने देखे हैं, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं.